सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने संध्या के बाद कविता के 5 पद्यांशों की सरलार्थ सहित व्याख्या की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पांचों पद्यांश समझ आए होंगे। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम 6 से आगे के पद्यांशों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ण चरण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। ये है बच्चों छठा, ठीक है। और गोरज होता है गाय के पाँव की से जो धूल उड़ती है ना, उसे गौरज कहा जाता है। तो कविवर पंत जो है गांव की संध्या का चित्रण करते हुए कहते हैं बच्चों कि चरागाह से वापस गांव की ओर आती हुई गायों के पाँव की धूल मानो गोरज के समान लग रही है, ठीक है। वो ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे बादल किरणों से जलकर नीचे की ओर जल रहे हो, और किरणों की बादल से चलकर सनन तीर सा जाता नभ में। और कवि कहता है कि जो सुनहली किरणों से चमकती धूल जले हुए बादलों से प्रतीत हो रही है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद सनन तीर सा जाता नभ में कवि कहता है कि डूबते हुए सूर्य की रोशनी में नहाए हुए पंखों वाले पक्षियों की आवाज़ें और मंदिर का दीपक जलाए भक्तों की आवाज़ें आकाश में तीर की तरह तेजी से प्रवेश करती जाती है। थैंक यू। नीचे जाना, इतने उठाए कि नीचे रही। टाइपिंग करा कर है। क्यों बना रहा? अच्छा, कागज से मैंने लिया था कागज। बड़ा से आपका सातवां डिस्कस करते हैं। लौटे गाय घर लौटे, लौटे कृषक श्रांत सलथ डगधर। अब देखिए बच्चों, कृषक होता है किसान, खग होता है पक्षी, श्रांत होता है थके हुए, शलत होता है ढीले ढीले, ठीक है। और छिपे गृहों के मलान चराचर, मलान होता है मैले गंदे, और छाया भी हो गई अगोचर, अगोचर होता है अदृश्य। और लॉट पैंट से व्यापारी भी, पैंट होता है बाजार या मंडी। तो प्यारे बच्चों, आपको ये जो कठिन शब्द हैं इनका अर्थ आपको आना ज़रूरी है, तभी आप आसानी से इसकी जो है व्याख्या कर पाएंगे। फटाफट से चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें जो है सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि लौटे गाय घर लौटी। कवि जी कहते हैं कि पक्षी भी अपने घरों को लौट गए हैं और गाय भी चारागाह से चरकर अपने घरों पर आ गई है, ठीक है। गाय को हम कहाँ रखते हैं? तबेलों में, ठीक है। गाय भी तबेलों में आ गई है। लौटे कृषक शांत सलत डगधर, और किसान भी थके हारे ढीले ढीले चलते हुए घर को वापस आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि किसान सारा दिन जो है खेतों में काम करते हैं, इसीलिए जो है वह थके हारे हैं। छिपे गृहों में मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। और कवि कहता है कि लोग अपने घरों में जा छिपे और हल्के अंधेरे से सभी सजीव और निर्जीव डूब गए हैं। अब देखिए बच्चों, अब क्या है कि अंधकार फैल रहा है और अब तो किसी की परछाई भी नहीं दिखती, ठीक है। और शाम के ढलते ही सारी जो है जो क्रिया होती है, काम होते हैं और व्यापार गांव में थम से जाते हैं, ठीक है। क्योंकि शाम हो जाती है तो सारे लोग क्या होते हैं कि अपने घरों पर चले जाते हैं, ठीक है। और व्यापारी भी बच्चों, लौट पैंट से व्यापारी भी, और व्यापारी भी बाजार से अब घर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि उनमें से कुछ नदी के पार नौका पर जा रहे हैं, तो कुछ बच्चों ऊँटों घोड़ों के संग बैठे, तो कुछ ऊँटों और घोड़ों के साथ खाली बोरों पर हुक्का भर। तो कुछ जो है ऊँटों और घोड़ों के साथ खाली बोरों पर बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि शायद जो है उन्हें रात बितानी है, इसीलिए जो है वह
क्या कर रहे हैं, बोरों पर बैठे हुए हैं और हुक्का पी रहे हैं। तो चलिए बच्चों, छठे और सातवें का मैं विशेष आपको फटाफट समझा देती हूँ। तो विशेष की जो पहली लाइन आपने लिखनी है वो लिखना है कि कवि ने इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है, ठीक है। और इसमें जो है संध्या का वातावरण जो है सजीव हो उठा है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें आपने लिखनी है। और उसके बाद आपने लिखना है इसमें कि इसमें जो है शाम ढलने का सुंदर जो है कवि ने चित्रण किया है। तो ये आसान से जो है आप विशेष की लाइनें इसमें लिखेंगे। और लास्ट लिखेंगे कि कवि ने जो है बहुत ही सहज भाषा का इस कविता में प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि जो कवि की जो भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद कहाँ रहे, मेरी ना टेंशन हुई कि घरों जाना किया एडे रास्ते के चली भी रास्ते फंसी गए। ਉਹ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਸ बूढ़े रा भी है ना भी गड्डी लेकर आਉਂਦੇ अपनी किताबा पाई रखा तो भी सुन चक्कुआ लियानी सू गिणुआ अब बोले कराएं कि भाई मेरे पिछले कल ते भी नोट्स खत्म हो गए कने एक किताब भाई जेडे पढ़ाने थे मैं खत्म हो गई अब दूजी पढ़ानी। मैं ला भाई लाड़े तो जाता रहे थी। रिस्की हुआ बाबा है ना। कल तो सेड़े थे मुझे टेंशन हो गई थी, मैंने पता नहीं किसका फंस रहे बाबा। फिर मैं रिंकू जो कितने फोन मेरी रिस्की आता बाबा। उसके बाद कौन सा था, अच्छा हाँ 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 अच्छा अच्छा दुआबा कि तक था ये वो क्या बिरहा भूखे। अब बच्चों आठवां है जानो की सुनी द्वाबा में। अब देखिए द्वाबा क्या होता है, द्वाबा होता है संध्या, ठीक है। जब क्या होता है वह पल जहाँ दो वक्त मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद झूल रही निशी, निशी तो आपको पता होगा बच्चों, निशी होता है रात्रि, छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में। निष्प्रभ क्या होता है, निष्प्रभ होता है चमक से रहित, ठीक है। विषाद तो आप सबको पता होगा कि विषाद जो है दुख होता है और गृह घर होता है, ठीक है। खेत बाग गृह तरु तट लहरी। तो चलिए व्याख्या करके समझने का प्रयास करते हैं। जाड़ो और जाड़े होते हैं बच्चों सर्द, ठीक है। सर्द मौसम की सुनी शाम में रात की गहरी छाया झूल रही है, ध्यान देंगे, अर्थात रात्रि का अंधकार बहुत जल्द उतर आता है, ठीक है बच्चों। शाम शीघ्र ही ढल जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है गांव के, अब जो ये जो है ना खेत बाग गृह, तरु होता है वृक्ष और तट, ठीक है। नदी का तट जो है, नदी की लहरें भी उदास से वातावरण में डूब जाती हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो खेत बाग घर वृक्ष और तट लहरें और नदी की जो है तट, यहाँ तक कि नदी की लहरें भी उदासी के वातावरण में डूब जाती है, अर्थात चारों ओर हल्का सा अंधेरा छा जाता है, ठीक है बच्चों। जब रात होती है तो क्या होता है कि सारा जो वातावरण सुनसान सा हो जाता है, ठीक है। विशेष में आप वही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट आएगा इसमें कि इसमें जो है तत्सम शब्दावली का कवि ने प्रयोग किया है और गाँव के वातावरण का चित्रण किया हुआ है, ठीक है। और लास्ट लिखेंगे आप कि पूरे जो है गांव का वातावरण आभा रहित अर्थात उदासी
कि उदासी से पूरा वातावरण घिरा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हो गए 8 तक, और आज की वीडियो में हम सिर्फ जो है 9th तक डिस्कस करेंगे। कहाँ चला गया तू अब? किस गया बिरहा? और 10वां है बिरहा गाते गाड़ी वाले भूंक भूंक कर लड़ते कुकर। अब देखो, कुकर होता है कुत्ते, ठीक है। हुआ हुआ करते शियार देते विष्ण निशी बेला को स्वर। निशी होता है रात और विष्ण होता है उदासी वाला, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। कवि कहते हैं कि बैलगाड़ियों पर लोग बैठ बाजार या खेतों से लौट रहे हैं, ठीक है। लोग जो है किस पर बैठे हैं, क्योंकि उनके पास गाड़ी है तो कुछ नहीं है, तो बैलों की जो गाड़ी बनाई है उस पर बैठकर जो है या तो बाजार से वापस आते हैं या खेतों से वो वापस लौट रहे हैं और विरहा गीत गा रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये जो विरहा है ये जो है एक प्रकार का गीत है। और उसके बाद भूंक भूंक कर लड़ते कुकर, और मन की पीड़ा को ऐसे व्यक्त करते हैं ये लोग गीतों के माध्यम से, ठीक है। और भूंक भूंक कर लड़ते कुकर, और उधर गांव के सारे कुत्ते भी जो है भौंकते हुए आपस में लड़ते हैं, और गांव जो है उनकी आवाज़ों से गूंज जाता है। हुआ हुआ करते सियार, और सियार भी बच्चों की हुआ हुआ की आवाज़ में जो है वातावरण को गुंजित कर देते हैं, ठीक है। और देते हैं विष्णु निसी बेला को स्वर। और क्या करते हैं कि ये भी जो है रात को जो है क्या करते हैं, शोर देते हैं, अर्थात रात जो है गिद्धड़ों के शोर से गूंज उठती है, ठीक है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो इसका विशेष आप फटाफट से समझ लीजिए। इसमें जो है कवि ने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है, और संध्या के समय कुत्तों का भौंकना तथा गिद्धड़ों का शोर मचाना जो है कवि ने इसमें अंकित किया है। और यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये जो भूंक भूंक है और हुआ है, इन शब्दों की दोहराई से क्रिया की निरंतरता का बोध होता है, ठीक है। कि जो क्रिया है वो जो है इसमें रिपीट हो रही है, ठीक है बच्चों। इसमें जो है क्रिया क्या हो रही है, दोहराई जा रही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक इन पद्यांशों की व्याख्या समझ आई होगी। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। बस हो गया।